हालेलुया। आइए हम मेरी भविष्यवाणी की पुस्तक में से आज के वचन को पढ़ते हैं। अपने विरोधियों को माफ करे। लूका 6:27 में लिखा है, परंतु मैं तुम सुनने वालों से कहता हूँ कि अपने शत्रुओं से प्रेम रखो, जो तुमसे बैर करे उनका भला करो। मेरे प्रिय, परमेश्वर कहता है कि पलटा लेना मेरा काम है। जब आप इस वचन के अनुसार अपने विरोधियों को माफ करके भूल जाते हैं, तब परमेश्वर उसका हिसाब रखता है। अगर आप इतिहास देखें तो जिन जिन लोगों ने अपने शत्रुओं को माफ किया, परमेश्वर ने उनके शत्रुओं को शर्मिंदा किया। आज परमेश्वर आपको भी कहता है कि अपने अपराधियों को माफ कर दो। जब हम प्रेरित पौलुस के जीवन को देखते हैं तो वह परमेश्वर के लोगों का विरोध करता था। जो लोग परमेश्वर से प्रार्थना करते थे, उसकी आराधना करते थे, उन्हें वह मारता था। वैसे ही जब वह परमेश्वर के लोगों को मारने के लिए दमिश्क जा रहा था, तब परमेश्वर की कैसी रोशनी उस पर प्रकट हुई कि वह अंधा हो गया। अर्थात परमेश्वर ने उससे ये दिखाया कि मैं ही सर्वशक्तिमान परमेश्वर हूँ, और उसी दिन परमेश्वर ने उसे अपनी महिमा के लिए चुन लिया। मेरे प्रिय, परमेश्वर अद्भुत रीति से काम करता है, और उसका वचन कहता है कि परमेश्वर के हाथों में पड़ना भयानक बात है। जब मैं घर में मसीह बहने में दादा के लिए प्रार्थना करने के लिए आती थी, तब मैं उनका विरोध करता था और अपने परिवार को चर्च नहीं जाने देता था। परंतु जब पौलुस की तरह मेरा सामना परमेश्वर से हुआ, तब मुझे पागलपन के अटैक होने लगे और मैं बीमार रहने लगा, जिस कारण मैं जगह जगह जाकर लोगों से पूछता था कि मेरे जीवन में क्या होगा, लेकिन मुझे कहीं से भी छुटकारा नहीं मिला। फिर मुझे एक मसीह परिवार ने बताया कि आप चर्च जाओ, बाइबल पढ़ो, और अगर आपको बाइबल में कहीं ईसाई शब्द लिखा हुआ मिल जाए तो पढ़ना छोड़ देना। उस समय मैं मरने वाला था, लेकिन मैं उस परिवार के कहने पर चर्च चला गया और मैंने बाइबल पढ़ना शुरू किया। तब परमेश्वर ने मुझे चंगा करके खड़ा किया। आज आप में जीवन से परमेश्वर की महिमा को देख रहे हो। अब इसका मतलब ये नहीं है कि परमेश्वर विरोधियों से नफरत करता है। वचन में लिखा है कि वह पापियों के लिए जगत में आया, लेकिन वह विरोधियों को विपत्ति में डालकर उन्हें बदलकर अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल करता है। बाइबल कहता है कि तुम्हारी लड़ाई शारीरिक नहीं है, और जो तुम्हारा विरोध करते हैं उन्हें माफ करो, उनसे प्रेम करो, उनके लिए प्रार्थना करो। आपका हथियार शारीरिक नहीं है, आत्मिक है। यानी कि आप आत्मिक लड़ाई से सब कुछ बदल सकते हो। ये आइए मिलकर प्रार्थना करते हैं। हे पिता, मैं आपका इस वचन के लिए धन्यवाद करती हूँ। प्रभु, मैं आपसे मांगती हूँ कि आप मुझे अपने विरोधियों को माफ करने वाला मन दीजिए, ताकि मैं उन्हें माफ करके आपकी महिमा कर सकूं। आमीन।